Okay, so today we have Malik Ahmed with us, who is a HR plus director in Prime Freight Management. So let's ask him some questions. Assalamu alaikum. Thank you for having me. So, I think we should just begin with your questions. So, अच्छा, तो अहमद, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपने स्टार्टअप की जर्नी कैसे की थी और आपको इंस्पिरेशन वगैरह कैसे मिली थी अपनी बिजनेस स्टार्ट करने में? अच्छा, तो हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं और मेरे दो दोस्त हैं। हमने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था लास्ट ईयर के जनवरी में। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। जब ये ईयर कंप्लीट होगा तो 2 इयर्स हमें हो जाएंगे स्टार्ट किए। इससे पहले स्टार्ट बस हमने किया था कि मेरा एक दोस्त इस फील्ड में पहले से काम कर रहा था, तो उससे इसमें पोटेंशियल नज़र आया था। तो उसने मुझे और मेरे एक और दोस्त को ऑफ़र किया था कि अगर काम करना चाहो। फिर हमने 1.5 साल जॉब करके सीखा काम, फिर पूरा प्लान आउट किया काफ़ी महीने के, कब कैसे स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है। फिर हमने लास्ट ईयर जनवरी में अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, प्राइम फ्रेट मैनेजमेंट। अच्छा, ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि क्या है और कैसे आप ऑपरेट वगैरह करते हैं? वैसे जो हमारी कंपनी का काम है वो आजकल तो काफ़ी लोगों ने शुरू किया हुआ है, तो अभी जो लोग सुनेंगे मेरे ख्याल से उनमें काफ़ी लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। लॉजिस्टिक्स कंपनी है यूएस की, बेसिकली ट्रक डिस्पैच कंपनी है। और इसमें बेसिकली हमारा बस ये काम होता है, कस्टमर हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, मैनेज हमने ब्रोकर्स के साथ, शिपर्स के साथ करना होता है। तो हम बेसिकली बस उनका ट्रक ड्राइवर्स का लॉजिस्टिक्स सारा A to Z संभालते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें, एक HR मैनेजर और आप ओनर दोनों हैं, तो आप बैलेंस कैसे करते हैं अपनी बिजनेस ग्रोथ को भी और साथ में अपने लोगों को भी, पीपल मैनेजमेंट को भी? असल में हमारी कंपनी अभी एज सच आप कह लें बहुत बड़ी नहीं है। अभी हमारे ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑलमोस्ट 28 एम्प्लॉयज़ होंगे अराउंड, जो थोड़े बहुत आते जाते रहते हैं, दरमियान में कुछ हमारे परमानेंट भी हैं। तो हो जाता है मैनेज, क्योंकि मैं एज एन डायरेक्टर के साथ सेल्स मैनेजर की भी पोस्ट इधर संभालता हूँ। तो हमने एक हायरिंग का दिन स्पेसिफाई किया होता है। तो उस दिन हमने जिन को हायर करना होता है उनको बुला लेते हैं, टाइम स्पेसिफाई करके अपना काम जो बाकी हमने करना होता है अपनी कंपनी का, उसको सेपरेटली एलोकेट करके। तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो उनको साथ हम हायरिंग का स्पेसिफाइड टाइम कर देते हैं। जब हम फ्री होते हैं तो उस टाइम हम उनसे इंटरव्यूज़ ले लेते होते हैं। और बाकी जो अपना काम एज अ सेल्स मैनेजर या फिर एज अ जो डिस्पैच का काम होता है वो भी साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, ठीक है। तो वैसे तो ये आपका स्टार्टअप इन्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी फील्ड में और भी बहुत बड़ी कंपनीज़ क्या कहते हैं साथ काम कर रही होंगी। तो फिर आप अपनी टैलेंट और अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कैसे करते हैं कि वो बड़ी कंपनीज़ के बजाय आपके पास आए हाई सैलरीज़ को छोड़कर? टू बी ऑनेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जिनको हमने बेसिक से सिखाया है, उनको सारा ग्रूम किया है, सब कुछ A to Z उनको हमने सिखाया है। कुछ टाइम हमारे काम करके अच्छा सीख के वो छोड़ देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को हम खुश रखें। अगर वो बेटर सैलरी डिज़र्व करते हैं तो उनको दें टाइम टू टाइम। अगर वो सेल्स आ रहे हैं उस हिसाब से हम उनको इंसेंटिव भी देते हैं। तो एनवायरनमेंट अच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखें और उनको बस खुश रखेंगे। हम नहीं चाहते जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमें सेल्स ला के दे रहे हैं, जो हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो हमें छोड़ के जाएं। ऑनेस्टली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करते हैं। और कुछ रुक जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। वो पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो उसमें हमें पता रहा कि ऐसा होना है, तो वो कोई मसला नहीं है। सही सही, ठीक है। और जो आपकी आपकी टीम तो ऑब्वियसली बात स्मॉल है कि 20 लोग हैं, आपके 20 लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह और डिसएग्रीमेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? असल में हम जो 3 दोस्तों ने ओनर किया था, हम तीनों ही इस कंपनी को मैनेज करते हैं। तो एज ए हमारी आपस में बनती बहुत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई मसला आता है तो बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। कभी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह होते नहीं हैं, डिस्कस करते हैं। और जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो या कुछ हो तो बैठ के डिसाइड करते हैं, समझाते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा आपने करना है। तो वो लोग भी समझते हैं। तो एज एन कोई इतना कोई मेजर इशू नहीं होता, क्योंकि हम जो 3 ओनर हैं, हम 3 दोस्त हैं, हमारे दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो उसकी वजह से हम एक दूसरे की बातें समझते हैं। ठीक। और स्टार्टअप्स के पास ऑफन क्या कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो आप अपने बिजनेस बजट कंस्ट्रेंट्स को लेके आप अपने HR प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करते हैं? अब जो बजट कंस्ट्रेंट्स, अच्छा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक स्टेज पे हम तो हमें हायरिंग करते हुए, नए बंदे हायर करते हुए एज एन कोई मसला नहीं होता।
वो तो हम देखते हैं जिसमें पोटेंशियल है, जो हमारे लिए काम अच्छा कर सकते हैं उसको हम हायर करते हैं। स्टार्ट में थोड़ा हमने रिस्क लिया है, थोड़े ऐसे बंदे हायर किए हैं जहाँ ऐसे पॉइंट पे हायर किए हैं जहाँ पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ी वही बात है, रिस्क लिए हैं। और मेरे ख्याल से आगे आप शायद उस बारे में डिटेल भी पूछें तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एज सच एट दिस पॉइंट हमें एज इन कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है और हम हायरिंग भी कर रहे हैं। अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर कोई बंदा है आपके पास तो, क्योंकि अभी हम फाइनेंशियली ठीक हैं और सही जा रहेगा। ठीक है। तो फिर आप क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी जो आती है आपके बिज़नेस में और आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें आप अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे रखते हैं? क्या आप स्ट्रैटेजीज़ या क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं जिससे वो मोटिवेट रहते हैं और काम अपना बिल्कुल ठीक वगैरह करते हैं? अब इस पे असल में हमारे ना मेन एम्प्लॉयज़ हमारे सारे सेल्स के ही होते हैं, तो हमारा सेल्स का इंसेंटिव भी होता है और हम कोशिश करते हैं इंसेंटिव एम्प्लॉयज़ को अपना अच्छा दें ताकि वो खुद कोशिश करें, मेहनत करेंगे। उन्हें पता हो कि जब वो मेहनत करेंगे तो उनके पास भी कुछ आएगा, उनकी जेब में भी कुछ आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंसेंटिव अच्छे रखें एम्प्लॉयज़ को अपने मोटिवेट करने के लिए, काम के लिए। और साथ हमारा ये भी चलता है कि हम हर एक मंथ कोई ना कोई प्लान कर लेते हैं, जैसे कोई हम बारबेक्यू नाइट रख लेते हैं, किसी दिन क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स इवेंट रख लेते हैं। फिर हम साल में एक दफ़ा, जैसे हम रिसेंटली अभी अपने सब एम्प्लॉयज़ को स्वाद भी लेके गए थे, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखें ताकि हमारे साथ वो सही रहे। सही, तो आप मतलब खुश रखते हैं और आप एज अ फ्रेंड्स और सर्कल बना के रखते हैं। तो फिर आपके एचआर प्रैक्टिसेस जो हैं, आपको लगता है कि हर स्टार्टअप में फ्रॉम डे वन होने चाहिए? अब एचआर का जो स्पेसिफिक रोल है, अब सावधान, आपको नए स्टार्टअप में एज इन कोई अलग से एचआर हायर करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको रोल आपके सही होने चाहिए एचआर के, क्योंकि आपको हायरिंग ना आपको सही टाइम पे करनी पड़ती है। आपको थोड़े रिस्क लेने पड़ते हैं अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए। अगर बेशक आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी थोड़ी ख़राब है, आपके पास पैसे कम है, आपको थोड़ी हायरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एज इन बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा बंदे ज़्यादा चाहिए, तो थोड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। लेकिन वो रिस्क लेके अल्टीमेटली आपके लिए फ़ायदे ही जाते हैं। बेशक आपको स्टार्ट में थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए फ़ायदे में ही जाते हैं। तो मेरे लिहाज से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको थोड़े रिस्क लेके अच्छे बंदों को देख के हायर करना पड़ता है। जी, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि एचआर जो है एज अ फील्ड कितना रोल प्ले करता है फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप्स? स्टार्टअप्स में मेरे ख़्याल से एज इन, जैसे मैं या मेरे दोस्त हम खुद हायरिंग कर रहे हैं, ये तो चलता रहता है, लेकिन एज इन स्टार्टअप में अलग से एक एचआर हायर करना, वो आजकल मेरे ख्याल से इतना कोई कॉमन है भी नहीं और उसकी कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आपकी छोटी कंपनी होती है आप सब कुछ साथ मैनेज कर सकते हो, तो बेहतर ये होता है कि आप हायरिंग सारी आप खुद करो। अब बड़ी कंपनी का सारे डिफरेंट होता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ ज़रूर रहते हैं 50-60 हो जाए या ज़्यादा बड़ी कंपनीज हो, तो उसके लिए आपके पास फिर ओनर्स के पास साफ टाइम नहीं होता कि सब कुछ वो एक साथ मैनेज करें, तो तब एचआर हायर करना समझ भी आती है। लेकिन स्टार्टअप में मेरे ख्याल से एज एन सेपरेट एचआर हायर करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। फिर मतलब जैसे जैसे आप ग्रो करो वैसे वैसे आप अपनी डिपार्टमेंट्स स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा करते रहो। और आपका कोई वैसे ही कोई एक्सपीरियंस हो, कोई मेमोरेबल हायरिंग स्टोरी हो, कोई अच्छी भी हो सकती है, कोई बुरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है? वैसे ऐसा कोई बहुत कोई अच्छी हायरिंग स्टोरी तो नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ था, एक लड़का आया था हमारे पास, उसको जब वो इंटरव्यू देने आया था काफ़ी कॉन्फिडेंस से आया था कि आप मुझे रखेंगे तो टेंशन ले लेनी, आपने महीने में 3-4 सेल आपको गारंटी दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो हमने कहा चलो सही है, इतनी बातें कर रहे हैं, ट्राई कर लेते हैं उसको। तो हमने उसको अच्छी सैलरी पे रखा था, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है मेरा सेम फील्ड में, तो मुझे सैलरी चाहिए, ये चाहिए। तो खैर उसका निगोशिएट वगैरह करके जो भी डील बनी थी उसको हायर किया था हमने। पहले 1-2 दिन आया था, ठीक है, सुना था उसको, साफ ज़ाहिर उसको हायर किए अच्छी सैलरी पे, तो उसको अलग से सुना था कि भैया कि कैसा बंदा है जब वो सेल्स पिच कर रहा था अपनी, और उसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। तो पहले 1-2 दिन में भी उसकी कोई ख़ास नहीं थी, और उसके बाद उसको पता था कि जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है और जैसे मैंने बातें की हैं, वो आगे से खुद ही आना छोड़ दिया। बात की उससे बाद में कांटेक्ट किया कि भाई क्या सीन है, क्यों नहीं आ रहे। तो हमारा भी वहाँ पे प्लान था, यार ये बंदा ऐसी बस बातें छोड़ है, तो इसको रखने का कोई है नहीं। उसको भी शायद समझ आ गई, तो वहाँ से उसने भी कहा यार कि मैं यार नहीं आ रहा, ये है वो है, तो बस ये सीन है। तो ऐसा तो कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, लेकिन यही बस हमारे साथ जो रिसेंटली हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और बस एक लास्ट क्वेश्चन कि आजकल
बहुत बच्चे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते होते हैं, बहुत जो ज़्यादा एज के होते हैं वो भी करना चाहते होते हैं। तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी या कोई आपके पास उनके लिए एडवाइस एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए? इस पे मैं ये कहूँगा कि कभी भी स्टार्टअप्स ज़रूर करें, क्योंकि मेरे ख़्याल से इस पे मैंने थोड़ा पढ़ा भी था। इस साल मेरे ख़्याल से एक रिकॉर्ड बना था कि हाई स्टार्टअप शुरू हुए हैं दुनिया में और पाकिस्तान में भी, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल, काफ़ी बच्चे ना नए बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, और जो भी वजूहत हैं, अगर जॉब्स कम है या जो भी है, लेकिन ये हो रहा है। तो अगर नया स्टार्टअप आप लोग करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन अच्छे से उसकी ऊपर प्लान करके, अच्छे से सीख के, अच्छे से करके, ये नहीं कि बस जहन में आया स्टार्ट कर दिया। ऐसे मेरा अपने पर्सनली काफ़ी करीबी दोस्तों को के भी बिजनेसेस ठप होते हुए देखे हैं कि उनके नहीं चले, उन्होंने स्टार्ट किए, पैसे लगाए, नहीं चले। आप प्लान करो, पहले काम अगर नहीं आता तो अच्छे से सीखो, टाइम लगा के सीखो, ऐसी 1-2 महीने सीख के स्टार्ट ना करो, अच्छे से प्रॉपर्ली सीख के स्टार्ट करो, प्लानिंग करके स्टार्ट करो, इंशाल्लाह ज़रूर आपका चलेगा। सही है। और क्या कहते हैं, कोई आखिरी कोई कोट वगैरह या कुछ भी कोई देना आप चाहें, वो HR के लिए या किसी इस चीज़ के लिए लोगों को? इस पे मेरे जहन में तो एक ही कोट आता है कि एक जो मैंने सुना हुआ है और जो मेरे बाबा ने मुझे बताया हुआ है, वो ये है कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था कि किसी बंदे ने जाके, अब बिल गेट्स का तो आप सबको पता है, कि बिल गेट्स से जाके पूछा था कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस। तो उसका आगे से यही जवाब था, हायरिंग राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो हायरिंग का रोल बहुत ज़रूरी है आपकी एक कंपनी की ग्रोथ में, और आप ये सुन भी सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन हिस्ट्री कि उसने ख़ुद ये कहा है कि हायरिंग राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़रूरी होती है आपकी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे ख्याल में हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो फिर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। कोई मसला नहीं, आपने मुझे बुलाया है इसके लिए थैंक यू, और आगे कोई मसला नहीं। और बस यही है कि आगे बच्चों के लिए ज़रूर स्टार्टअप करें, ज़रूर रिस्क लें, इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।